सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? सब सकुशल होंगे व अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। बच्चों, इससे पीछे वाली वीडियो में हमने प्रेमचंद युगीन कहानी के बारे में अध्ययन किया और आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंदोत्तर कहानी के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक विशेष प्रवृत्ति की ओर लक्षित नहीं होती। इस कहानी में जीवन के विविध पक्षों का वर्णन किया गया है। ये किसी एक पक्ष को उजागर करने वाली कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के विविध पक्षों को वर्णित करने वाली कहानी है। इसलिए इस कहानी को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे कि मार्क्सवादी कहानी, जिसे साम्यवादी कहानी भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक हैं यशपाल जी। मनोविश्लेषणवादी कहानी, आंतरिक भावनाओं को, आंतरिक पीड़ाओं का वर्णन करने वाली कहानी मनोविश्लेषणवादी कहानी। इसके प्रवर्तक हैं इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, व अघे। और यथार्थवादी कहानी, इस प्रकार प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक पक्ष को लेकर नहीं लिखी गई, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का उद्घाटन करने वाली। मार्क्सवादी कहानी यानी साम्यवादी कहानी। मार्क्सवादी कहानी के प्रवर्तक यशपाल जी, उन्होंने मार्क्सवाद से प्रेरित होकर, मार्क्सवाद चेतना से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी कहानियों की रचना की। उनकी कहानियों की विषय वस्तु है वर्ग संघर्ष, शोषण का विरोध, रूढ़ियों में आडंबरों का विरोध व तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति, आक्रोश। यशपाल जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक स्थितियों का, समाज की परंपराओं का, रूढ़ियों का, आडंबरों का आदि का विरोध किया। उनके प्रति उनके मन में जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, और उसके प्रति जो उनके मन में तनाव था, उसको अपनी कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी प्रमुख कहानियां हैं वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तरक का तूफान, चक्कर कलर आदि। इन कहानियों के द्वारा यशपाल जी ने सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए न केवल सामाजिक समस्याओं को लेकर आए, बल्कि उन्होंने प्रेमचंद की विचारधारा से प्रेरित होकर, उनको आदर्शवादी कहानियों से प्रेरित होकर न सिर्फ आदर्श के केंद्र बिंदु पर ले गए, बल्कि उन्होंने तीखे व्यंग्य के द्वारा समाज पर कटाक्ष करते हुए अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के यथार्थ को सामने लेकर। यशपाल जी
मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने मार्क्सवाद का, साम्यवाद का, समानता की भावना को बल देने के लिए अपने साहित्य को प्रेरित किया। वे चाहते थे कि समाज में सबको समान अधिकार मिले, सबको समान दृष्टि से देखा जाए और सबके प्रति समान व्यवहार किया जाए। ऊंच नीच, सांप्रदायिकता आदि भावनाओं से बढ़कर, ऊपर बढ़कर उन सब का विरोध करने वाले, आक्रोश करने वाले एक यथार्थवादी कहानीकार के रूप में यशपाल जी का नाम हमेशा अमर है। दूसरी कहानियां हैं मनोविश्लेषणवादी कहानी। मनोविश्लेषणवादी कहानी, मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में प्रमुख हैं जैनेन्द्र, बिलाचंद्र जोशी और अभय जी। जैनेन्द्र भी यशपाल जी की समान यथार्थवादी कहानीकार। उनकी कहानियों के माध्यम से उन्होंने मन की आंतरिक परतों को खोलकर रख दिया। मनुष्य मन की पीड़ाओं का चित्रण उन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से किया है। किस प्रकार मनुष्य जब यथार्थ को भोगता है, किसी चीज से पीड़ित होता है, संतप्त होता है, दुखी होता है, संत्रस्त होता है, तो उसकी मानसिक भावनाएं, उसके मानसिक विचार कैसे होते हैं, इन चीजों का खुलकर वर्णन जैनेन्द्र जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया। उनकी कहानियों की विषय वस्तु है आंतरिक पीड़ा, संत्रास, अकेलेपन का बोध, मनुष्य की आंतरिक चेतना का वर्णन, आदि। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से मानसिक भावनाओं को व्यक्त किया। मनोविश्लेषणवादी का अर्थ है मन की संवेदनाओं को, मन की आंतरिक पीड़ाओं को, मन के आंतरिक विचारों को, भावों को समझने वाली कहानियां, उनको व्यक्त करने वाली कहानियां। यानी मनुष्य के आंतरिक मन में कैसे हाव भाव हैं, कैसे विचार हैं और समाज का जो यथार्थ रूप है उसके प्रति, सामाजिक परिस्थितियों के प्रति मनुष्य का मन किस प्रकार आक्रोशित है, दुखी है, संतृप्त है, इस प्रकार का वर्णन इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किया। उनकी प्रमुख कहानियां जहानवी, मास्टर जी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पत्नी। इन कहानियों के माध्यम से जैनेन्द्र जी ने मनुष्य की आंतरिक भावनाओं का वर्णन करते हुए समाज के द्वारा उसका वर्णन किया कि किस प्रकार सामाजिक यथार्थ को भोगते हुए वह तत्कालीन व्यवस्था से दुखी थे, पीड़ित थे और संतृप्त थे। अघे जी को मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के रूप में जाना जाता है। इनकी कहानियां न सिर्फ मानसिक अवस्थाओं का वर्णन करने वाली कहानियां हैं, बल्कि आंतरिक पीड़ाओं के साथ इनकी कहानियों में प्रतीकात्मकता व बौद्धिकता का वर्णन भी किया गया है। यानी न सिर्फ समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से उनका विश्लेषण किया गया है, उनको दिखाया गया है और छोटे से छोटे यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का वर्णन उन्होंने
प्रतीकों के माध्यम से किया है और बौद्धिकता के द्वारा उन चीजों को दूर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार अघे जी ने अपनी कहानियां भी यथार्थ के धरातल से उठाई। उनकी कहानियों के पात्र कोई और नहीं बल्कि आस पड़ोस के यथार्थ से पीड़ित लोग थे, यथार्थ से भोगे हुए लोग थे, और जो समाज की कुरीत दशा थी, समाज का जो ढांचा था, उसका वर्णन इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं रोज, पठार का धीरज, कोठरी की बात, जयदोल, शरणार्थी, गैंग्रीन, पुलिस की सीटी व अजामत का सामना। आदि अघे जी की प्रमुख कहानी। इन कहानियों के माध्यम से उन्होंने मनुष्य की मानसिक पीड़ाओं का चित्र, सामाजिक व्यवस्था से संतप्त और समाज के ढांचे से पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था का, मन की कुंठा का, अतृप्त वासनाओं का वर्णन, अहमवादी भावना का वर्णन, किस प्रकार अहम के कारण मनुष्य जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है और समाज उसका शोषण करता है, पीड़ित करता है, और किस प्रकार वह यथार्थ से पीड़ित होकर, यथार्थ से जुड़ा हुआ होकर उनका वर्णन करता है। इन मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों के अलावा कुछ यथार्थवादी कहानियां भी लिखी गई। यथार्थवादी कहानीकारों ने समाज का यथार्थ यानी नग्न चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से किया। उन्होंने भी इन्हीं कहानीकारों के समान समाज की विभिन्न अवस्थाओं का, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों का, आडंबरों का, दिखावे का आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी जो है किसी एक पक्ष को लेकर नहीं बल्कि समाज के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न फलकों को लेकर लिखी गई और उनका दृष्टिकोण व्यापक था। इसके अलावा हमारा चौथी कहानी है, चतुर्थ भाग है जो कहानी का, वो है नई कहानी। नई कहानी की विषय वस्तु भी किसी एक पक्ष को लेकर नहीं थी। उस समय हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था। नई कहानी का आरंभ 1950 के बाद। नई कहानी का आरंभ कब हुआ? 1950 के बाद। 1950 के बाद जो कहानियां लिखी गई वो नई कहानी के क्षेत्र में आती। नई कहानीकारों ने समाज का यथार्थ चित्रण किया है। क्योंकि उस समय लोग जो आकांक्षाएं लगाए हुए थी, उनको विश्वास था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारा जीवन कितना अच्छा होगा, और ऐसी भावनाओं के साथ उनके मन को जो पीड़ा पहुंची, उनके साथ जो उनको दुख हुआ, उनका वास्तविक चित्रण इन कहानियों में किया गया है। क्योंकि उस समय आधुनिक बोध से ग्रस्त कहानियां लिखी गई। आधुनिक बोध का मतलब है समाज की बदलती स्थितियां, समाज की बदलती स्थिति, परिस्थिति, वातावरण आदि का चित्रण नई कहानी में किया गया। नए कहानीकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, उन्होंने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कहानियों की रचना की।
मतलब है जो पहले से चली आ रही परंपराएं हैं, जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिनको मानकर हम अपने जीवन को उसी डरे पर, उसी रीति के अनुसार, उन्हीं पद्धतियों के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं और अपना जीवन उसी डरे पर जीते जा रहे हैं। हम उन बंधनों को तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उन बंधनों में बंध कर समाज के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नया कहानीकार इन परिस्थितियों से समझौता नहीं करता। उन्होंने इन परिस्थितियों का खंडन किया और मनुष्य को अपने मन की स्थिति के अनुसार, अपने मन की संतुष्टि के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लिखता है, क्योंकि जो पीछे के कहानीकारों के बारे में, जैसे मार्क्सवादी है, मनोविश्लेषणवादी है, साम्यवादी है और यथार्थवादी कहानीकार है, ये सब पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। इन्होंने वही शैली, वही रीतियां और वही डर्रा अपनाया जो पीछे के कहानीकार अपनाते थे। यानी उन्हें सामाजिक बंधनों में नैतिकतावादी, समाजवादी, राजनीति आदि वस्तुओं का, विषयों का, आदि क्षेत्रों का वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों में किया। लेकिन नया कहानीकार इन सब चीजों से मुक्त होकर समाज के नगन यथार्थ से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। आधुनिक बोध में जो हमारे देश का परिवेश बदल गया था, भौतिकवाद, मशीनीकरण, यांत्रिकरण, टूटते हुए परिवार और इस प्रकार की घटनाओं से दुखी होकर जब मनुष्य यथार्थ से जुड़ा, तो इन विषयों का वर्णन नए कहानीकारों ने अपनी कहानियों में किया। नए कहानीकारों में प्रमुख हैं मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, आदि कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से यथार्थ का चित्रण किया। नया कहानीकार बिल्कुल स्वतंत्र, वह किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मन की सोच के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से समाज को देखता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास करता है और समाज को एक नए रूप में जीने का प्रयास करता है। क्योंकि उस समय हमारे देश में बेरोजगारी, बेकारी, यांत्रिकरण, मशीनीकरण और आधुनिक बोध, नगरीकरण, इस प्रकार अनेक परिस्थितियां उभर आई। नए कहानीकारों में आंचलिक कहानियां भी लिखी गई, जिनमें फणीश्वर नाथ रेणु का प्रमुख स्थान है। उन्होंने लालपन की बेगम नामक कहानी लिखी, जिसमें उस समय के यथार्थ का वर्णन किया गया है। वो आंचलिक कहानीकार थे। नगरीकरण पर भी कहानी लिखी गई कि किस प्रकार लोग जो गांव को छोड़कर काम की तलाश में, बेरोजगारी के कारण, बेकारी के कारण शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और गांव जो है सिमटते जा रहे हैं और नगरीकरण के कारण मनुष्य अकेला हो गया है। किस प्रकार शुभ परिवार विघटित होकर एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं, इन सब विषयों का वर्णन नए कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। बच्चों, आज हमने हिंदी कहानी के चारों चरणों का अध्ययन कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया और इस प्रश्न को पढ़कर, अध्ययन करके हमें उस समाज के बारे में, उस समय की सामयिक स्थितियों के बारे में, हमारे देश के वातावरण के बारे में हमें पता चल गया। धन्यवाद।